नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मंडियों के हाल में बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ के बारे में और जिस हिसाब से मंडियों के अंदर सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है प्याज और लहसुन को लेकर, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे प्याज के बारे में, क्योंकि मंडियों के अंदर प्याज का भाव जो देखने को मिल रहा है, अब फिर से एक बार गिरावट का दौर देखने को मिला है। आपको बता दें, आयात शुरू करने की यहाँ पर शुरुआत करी जा रही है, उसके साथ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। किसानों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि किसान यहाँ पर जहाँ प्याज के दामों को लेकर थोड़े खुश थे कि प्याज के दाम अब अधिक मिल रहे हैं, फसल की मार उनको ऑलरेडी झेलनी पड़ी थी, और उसके बावजूद अब फिर से एक बार एक्सपोर्ट बैन होना और उसके साथ ही आयात किया जाना किसानों को मुश्किल में डाल रहा है। आपको बता दें, किसानों की खेती के लिए यहाँ पर एक जिस हिसाब से पिछले साल भाव अच्छे मिलते हुए नजर आए थे किसानों को, उसके बाद से यहाँ पर किसान इस बार अच्छी खासी किसानों ने प्याज की फसल बोई थी और अच्छा खासा पैदावार भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में भाव के अंदर बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अब प्याज जहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी की तरफ जाता हुआ नजर आया, वहाँ से फसलें खराब हुई और प्याज थोड़ा तेज़ी गया। वहाँ पर सरकार फिर से एक बार आगे आई और सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया एक्सपोर्ट को, और उसके साथ ही यहाँ पर प्याज के इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, अफगानिस्तान से प्याज इंपोर्ट किया जाएगा। अब एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया गया है, इसके ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र शर्मा जी, जो आपको बताएंगे कि प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर ये जो इतनी बड़ी खबर सामने आई है, अब किसानों पर इस वक्त क्या प्रभाव पड़ सकता है। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। राजेंद्र जी, सबसे पहले राजेंद्र जी यही बात करते हैं, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है और सरकार लगातार बताती आ रही है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। एक्सपोर्ट बैन हो चुका है, उसके साथ ही इंपोर्ट की भी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी और किसान कैसे यहाँ पर अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि अभी तो अब एक महीने से किसानों को अब थोड़ा बहुत मुनाफा मिलना शुरू हुआ था, हालांकि प्याज ऑलरेडी फसलें भी खराब देखने को मिली थी। अब यहाँ से किसान कैसे खुश रह पाएंगे? देखिए, प्याज का जो एक्सपोर्ट बैन किया है जी, इससे मंडियों में आज ही बाजार 2-3 रुपए किलो का सब जगह गिर गया है जी, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बाजार और गिरेगा और किसानों को जो पहले ही घाटे में है, कुछ महीने भर से उन्हें कुछ पैसे मिलने लगे थे, तो वो दोबारा अपनी फसल का मूल्य भी नहीं पूरा मिलेगा उन्हें। ये जो बैन किया है जी, इससे जो प्याज के दाम है वो कम होंगे और जो स्टॉक में किसान ने प्याज, क्योंकि इस बार व्यापारियों ने तो कोरोना के कारण प्याज स्टॉक किया ही नहीं था जी, मजबूरी में किसानों ने ही पहली बार है कि सारा स्टॉक किसानों का है और अब जाके उन्हें 6 महीने से लगातार घाटा हो रहा था और अब महीने भर से उन्हें पैसे जो है मिलने लगे थे। अब दाम बढ़ने लगे और ऐसे समय में एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया, तो अब ये लगता है कि प्याज के दाम गिर जाएंगे। 2-3 रुपए, जैसे मैंने बताया, आज इंदौर वगैरह की मंडियों में गिरे हैं जी, दिल्ली मंडी में भी 2-3 रुपए किलो का बाजार गिर गया है जी। तो ये खबर ही इतनी बड़ी खबर है अपने आप में कि किसान को अपने पैसे भी पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। साउथ में, आंध्रा में, कर्नाटका वगैरह में तो वैसे ही फसलें बहुत खराब हो गई हैं जी, बरसात बहुत हुई है और लगातार हो रही है और इसी कारण ये प्याज में थोड़ी बहुत तेजी आई थी और एक्सपोर्ट बैन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इंपोर्ट शुरू हो रहा था जी, और अगर 30 रुपए किलो से ऊपर प्याज के रेट चले जाते तो अफगानिस्तान, ईरान, इजिप्ट इत्यादि से प्याज काफी मात्रा में बिकने के लिए आ जाता जी। पिछले साल इतनी तेजी इसलिए हुई थी कि शुरू के 1-2 महीने में ना तो प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनका मन बना था इंपोर्ट करने का और ना ही सरकार का था जी, दोनों ने काफी देरी से शुरू किया इंपोर्ट का मामला, उसके कारण रेट प्याज के काफी बढ़ गए और पिछले साल सितंबर के साथ साथ अक्टूबर में भी बरसातें ज्यादा हुई, जिसके कारण अक्टूबर की फसल भी खराब हो गई जी। तो इस समय ये बात केंद्र सरकार की बात से मेल नहीं खाती कि हम
किसान को उसकी उपज का दुगना दाम देंगे। अब ये बैन लगाना एक्सपोर्ट पे, तो इसका मतलब ये है कि उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पाएगा जी। क्योंकि जब स्टॉक प्याज किया जाता है और अब उसको स्टॉक किए हुए 5 महीने हो गए हैं, 6ठा महीना शुरू हो गया है, तो इस वक्त अगर 10 रुपए किलो का भाव था और 20 रुपए किलो में भी बिके तो उतने ही पैसे मिलेंगे, उससे ऊपर जो बिकता वो उसे मुनाफा होता। जी बिल्कुल। जैसे अब ये मुनाफा होने का टाइम आया तो सरकार ने इसे बैन कर दिया एक्सपोर्ट को। इसके कारण बॉम्बे पोर्ट पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी मात्रा में जो प्याज है वो पड़ा हुआ है जो एक्सपोर्ट होना है, और कल से वो खड़ा है वहाँ पे। ये उन व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान होगा जिनकी गाड़ियाँ बॉर्डर पे और पोर्ट पे हैं और वहाँ से उठा के उन्हें वापस लानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे राजेंद्र जी ये माने कि यहाँ पे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पाएगा, और ये सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है एक्सपोर्ट का, उसके साथ इंपोर्ट भी किया जा रहा है, तो ये किसानों के ऊपर दोहरी मार माने, क्योंकि यहाँ से किसान नाखुश हो चुके हैं और प्याज का खबर आते ही यहाँ पर भाव ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो आने वाले टाइम में कीमतों पर और दबाव बना रह सकता है प्याज की? बिल्कुल, प्याज कम से कम इस हफ्ते में 5 रुपये टूट जाएगा, 5 रुपये किलो। तो ये माने कि जिस हिसाब से किसानों को पहले रेट मिला था, क्योंकि पिछले साल काफ़ी रेट हाई होने की वजह से किसानों को लगा था कि इस साल भी उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा प्याज के दामों पर, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बुआई करी, और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि प्याज के भाव 5 से 6 रुपये प्रति किलो भी गए हैं। तो ये माने कि फिर से वही दोबारा दोहराया जाएगा, फिर से प्याज के भाव 5 रुपये 6 रुपये प्रति किलो मिलेंगे? देखिए, इसमें 5-6 रुपये किलो तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो प्याज के दाम इस वक्त वहां पर 20-25 रुपए चल रहे थे, ये 10-15 रुपए पे आ सकते हैं। 10 रुपए किलो का नुकसान हो सकता है। जी राजेंद्र जी, उसके साथ ही आपसे मेरा एक और सवाल होगा। अध्यादेश जारी किया गया है कल संसद भवन में, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये किया, और फिर उसके बाद जहां पर उसमें बात की गई कि किसानों को लगातार कंज्यूमर के पास जा सकता है और कंज्यूमर से ही अपना माल बेच सकता है, उनको आड़तियों के पास और छोटे कारोबारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर किसानों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, इतना बड़ा अधिनियम जारी करने की बात की जा रही है, और उसके तहत ही हमने यहाँ पे देखा कि एक्सपोर्ट बैन किया जा रहा है, आयात नहीं आ रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे भी किसानों के ऊपर काफ़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अधिनियम जारी किया गया है और लगातार किसान विद्रोह कर रहे हैं? देखिए मैडम, असल में देश की जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं जी। किसान कभी भी अपनी उपज लाकर जो उपभोक्ता है उसको बेच सकता है, उसका खेत कौन संभालेगा? उसकी जो खेती है उसको बचाएगा कौन? किसानों के बच्चे तो नौकरियां कर रहे हैं, घर पे एक एक आदमी मुश्किल से बचा है जी। वो अपनी फसल संभालेगा, घर संभालेगा, या वहां से 100, 200, 500 किलो सामान लाकर उपभोक्ताओं को बेचेगा? ये पॉसिबल नहीं है मैडम। सिर्फ ये इसकी आड़ में जो इनके अपने लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो लाकर वहां से माल उन जगहों पर बेचते हैं। किसान कभी भी उपभोक्ता को डायरेक्ट माल अपने खेत से निकल के 100, 50, 200 किलोमीटर पे आके नहीं बेच सकता, ना उसके पास इतना टाइम है। वो अपनी फसल उगाएगा या वो मंडियों में जाके रिटेल में बेचेगा। ये सिर्फ वही हो सकता है जहां पर मंडियां खेतों के बीच में है, बिल्कुल 100% एग्रीकल्चर के जो एरिया हैं और उनके अंदर सरकारें मंडियां लगाती हैं, तो वहां 2, 4, 10 किलोमीटर का किसान आके अपना सामान बेच सकता है। पर अगर आप कहें दिल्ली जैसी जगह पर यूपी से, बिहार से, पंजाब से, आंध्रा से किसान आ जाएगा जी। इतना टाइम किसान के पास है, इतना खर्चा किसान कर सकता है कि यहाँ आएगा, बेचेगा और फिर वापस जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कोरे उनको बहकाया जा रहा है, पब्लिक को भी और किसान को भी। इसकी आड़ में दूसरे लोग काम करेंगे और मुनाफा कमाएंगे।
जी, यानी राजेंद्र जी ये माने कि आपकी तरफ से इस अध्यादेश को ना है, आप की तरफ से यही फ़ायदा रहेगा कि किसान कारोबारियों को बेचे, अपने राज्य के कारोबारी आड़ती जो लोग हैं उन्हीं को बेच सकें, और बाहर उनके किसानों को, जैसा आपने बताया, किसानों के पास इतना वक्त नहीं है, किसानों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर इतने दूर तक आके अपना फसल देखें या फिर वो बाहर बिकवाली करें। तो ये माने कि आपकी तरफ से अध्यादेश के लिए ना है, आप चाहते हैं कि किसान आड़ती को और अपने राज्य में ही बेचे माल? नहीं, देखिए, एक तो अभी तक इसके बारे में थोड़ा सा भ्रम है जी। जो किसान है वो मंडियों में जो माल लाता है वहां पर उसके माल की नीलामी होती है और जो सबसे अधिक दाम देता है वो उसे खरीद के ले जाता है। जी। तो किसानों को मंडियों में अच्छे दाम मिलते हैं। जी। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्हें दाम डबल मिलते हैं, लेकिन अगर किसान खेत में बेचेगा, ये सर छोटू राम ने ये चीज सन 1939 में शुरू की थी। जी। किस लिए? कि खेत में एक एक करके खरीदार जाता है और किसान से कुछ भी भाव मांगता है। जी। परंतु मंडियों में जब किसान माल लेके आता है तो एक माल के ऊपर 10-10, 20-20 आदमी बोली लगाते हैं। जी। किसान में जो खेत में माल लेने जाते हैं वो रसूखदार लोग होते हैं, वो शर्म में भी उनको कम देना पड़ता है, गांव के प्रधान को, सरपंच को, उनके बच्चों को या व्यापारियों को। जी। पर मंडी में मार्केट कमेटी के अंदर जब बोली लगती है तो कोई भी आदमी खड़ा होकर बोली दे देता है और वहां पर ऊंचे दाम पे किसान का माल बिकता है। जी। लेकिन किसान किसी भी हालात, तो किसान ने ज्यादातर अपनी फसल जो है खेत में ही बेचनी शुरू कर दी है। ये जितनी चीजें चल रही हैं दिखाने में, इनके पीछे जो भावना है वो ये है, जैसे किसानों में अभी इन्होंने पीछे एक एक्ट बनाया कि किसान अपनी उपज किसी को भी बेच सकता है। जी। ये पहले से ही है। किसान की उपज को बेचने से कौन रोक सकता था कभी भी? बिल्कुल। सिर्फ एक चीज थी कि जो मंडियां थी, मंडियों के ये एरिये होते थे और वो मार्केट फीस उसे देनी पड़ती थी, जो कमेटी सरकार लेती थी। मार्केट फीस किसी राज्य में 1% है, किसी में 2, किसी में 3। ठीक है जी। अब उससे क्या फर्क पड़ा? ये बातें उठाई मल्टीनेशनल्स ने। जी। ये जब जाके खेतों में सामान खरीदते हैं तो इन्हें वहां मंडी समिति देनी पड़ती थी। किसान को पहले से ही इजाजत है कि वो अपना माल बेचे और मंडी समिति जो खरीदेगा वो मंडी समिति मार्केट कमेटी को देगा, सरकार को। सिर्फ मार्केट फीस खत्म हो गई समझ लो खेतों से, पर किसान पहले भी माल बेच सकता था और आज भी बेचेगा। बिल्कुल। किसान पे कभी भी बंदिश नहीं रही, चाहे वो मंडी में बेचे चाहे खेत में बेचे। सिर्फ ये बंदिश थी कि जो भी लेगा वो मार्केट फीस देगा, सरकार का रेवेन्यू देगा। जी। ओके, इसके साथ ही राजेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, क्योंकि आज़ादपुर मंडी में ही हैं आप और आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और प्याज के ही भाव की हम बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन लगाया गया है, तो प्याज के भाव में आपने अभी भी बताया कि गिरावट देखने को मिली और यहाँ से बाजार और गिर सकते हैं। तो आज की अगर हम प्याज के भाव की बात करते हैं तो राजेंद्र जी, आज प्याज का भाव ऊपर में कितना देखने को मिला? मैडम, यहाँ पर भाव रहा है 15 रुपए किलो से लेके 25 रुपए किलो तक। जी। ये जो रेट का फर्क होता है ये साइज के ऊपर होता है। 15 रुपए वाला वो समझे आप सिरके वाला प्याज छोटा, जी। और 20 रुपए वाला समझे बहुत मोटा, जो होटल्स वगैरह बल्क बायर्स लेते हैं जिन्हें काफी ज्यादा प्याज काटना पड़ता है। जी। टेस्ट वही है, साइज का फर्क है। 15 रुपए से 25 रुपए किलो, हाईएस्ट 25 रुपए किलो और लोएस्ट 15 रुपए किलो बिका है। जी। उसके साथ ही आज जो बाज़ारों के अंदर आने वाले टाइम में प्याज का भाव, जैसे आपने अभी भी बताया कि बाजार गिरावट दिखाएंगे, तो 25 किलो वाला प्याज हम ये माने कि 15 रुपए किलो पर बिकेगा किसानों का? मैडम, 30 से 25 तो पहले ही हो गया, कल और आज में। जी। और 5 रुपए और गिर जाएगा इसी हफ्ते में। जी। यानी
यानी यहाँ से प्याज की कीमतों में एक गिरावट का दौर शुरू हो चुका है एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से। और जिस हिसाब से जितेंद्र जी ने बताया कि अभी ये प्याज का एक्सपोर्ट बंद करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी सरकार इंपोर्ट कर रही है यहाँ से। ये भी नाखुश हैं प्याज के एक्सपोर्ट को बैन करने को लेकर। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने किसानों के हित में कही और लगातार आपने बताया कि किसानों को कैसे मुनाफा मिल सकता है और इस अधिनियम को लेकर जो किसानों को लेकर जागरूक करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और उसके साथ ही जिस हिसाब से अभी राजेंद्र जी ने ये भी बताया कि आज जो भाव देखने को मिले ऊपर में, आज जो प्याज का भाव रहा वो ऊपर 25 रुपये रहा। और क्वालिटी अनुसार भाव की बात करें तो मीडियम माल जो देखने को मिला यहाँ पर 20 रुपये प्रति किलो, यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर एक हल्की सी तेज़ी भी बनती हुई नज़र आई थी। पहले की कारोबारी सत्र, पहले जो हम लगातार प्याज के भाव के अंदर देख रहे थे, वहाँ से एक तेज़ी के बाद यहाँ पर प्याज थोड़ा सा गिरावट दिखाया है। और आज आज़ादपुर मंडी के अंदर भी 2 से 3 रुपए की गिरावट प्याज के भाव के अंदर देखने को मिली है। और बाजार अब यहाँ पर स्थिर देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में प्याज के भाव में एक गिरावट रह सकती है, जिस हिसाब से अभी राजेंद्र जी ने बताया। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।